मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। अगर आप सभी त्रिकोणमिति को सीखना चाहते हैं और त्रिकोणमिति को सीखने के मकसद से इस वीडियो पे आए हैं प्यारे दोस्तों, तो विश्वास मानिए ये आपका जो दिल में तमन्ना है, जो त्रिकोणमिति के प्रश्न में डर लगने की बात है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर इतने शानदार शानदार आप सभी के क्वेश्चन सिखाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे। आप सभी त्रिकोणमिति प्यारे दोस्तों अगर हमसे पढ़ते हैं, विश्वास मानिए एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं आप सभी को। और प्यारे दोस्तों हम जैसा जैसा आपको बताते हैं, अगर केवल वो आप लोग उतना ही मेहनत कर लीजिएगा ना, विश्वास मानिए एग्जाम में 100 में 100 आएगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है। ठीक है। इससे पहले आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों बहुत सारे त्रिकोणमिति के ऊपर वीडियो बनाए जा चुके हैं और हमें विश्वास है आप सभी देख भी लेंगे। इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 को 8.2 को 8.3 को बहुत ही अच्छे से बताया है, सिखाया है सारे प्रश्नों को। और जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये डॉक्टर केशव सिन्हा से है प्यारे दोस्तों, क्लास 10 के डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ से अभी त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले के जितने भी चैप्टर होते हैं उन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ और आप सभी को बता चुका हूँ, और हमें विश्वास है आप सभी सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लिए होंगे और अपने कंसेप्ट को रिकवर कर लिए होंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज जो एक्सरसाइज 8.4 बताएंगे उसमें भी आज ये प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है होगा इसमें, और ये चैप्टर आज शायद खत्म ही हो जाएगा क्योंकि इसमें के सारे प्रश्नों को हम बता चुके थे। 4-5 प्रश्न ही इसमें बचे हुए हैं प्यारे दोस्तों, और उसे भी हम आज खत्म कर देंगे आप सभी को बता के। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, आप सभी देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 45 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया था, आप सभी को सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के बारे में, और आपको अच्छा भी लगा होगा, आप सभी समझ भी गए होंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आया जो सर बहुत अच्छे से हमने समझ में आ गया। देख सकते हैं सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझाया। आज आप सभी को 49 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है आप सभी इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जल्दी से नोट कर एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है आपको अपने एग्जाम के अंदर ये सिखाते हैं। कहा गया है जो ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी दिया गया, तो सिद्ध करें कि ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये इस तरह से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है पहले सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैसे होगा पहले दोस्तों देखिए कैसे होगा, यहाँ से देखिए हल करते हैं। यहाँ से दिया गया है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी है, तो इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे पहले दोस्तों। ठीक है। और मान लेते हैं इसमें माना, या इसे ऐसे करेंगे ठीक है ना। सबसे पहले आपको साबित करना है तो मान लेते हैं, माना कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर में एक्स है, और इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तथा हमें जो दिया गया है पहले दोस्तों वो क्या दिया गया है, जो ए कॉस थीटा दिया है क्या दिया गया है पहले दोस्तों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर में सी दिया गया है। इसी समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमें विश्वास है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं तो दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। दोनों समीकरण याद लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ देते हैं पहले दोस्तों। तो फर्स्ट समीकरण हमने क्या माना था, यहाँ देख सकते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। चलिए इसका वर्ग कर दीजिए पहले दोस्तों, और फिर ये प्लस कर देते हैं समीकरण सेकेंड, यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका भी वर्ग करके और दोनों को जोड़ दीजिए, एलएचएस को फिर आरएचएस को भी एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया यहाँ पे, तो उसको तोड़िए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे ए साइन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का टू ए बी यानी कि टू ए बी में टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है पहले दोस्तों, फिर यहाँ से प्लस है तो इसको प्लस कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं नीचे में, और यहाँ से भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, क्योंकि 2a भी होता है ना प्यारे दोस्तों, तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं जो 2a का मान है a cos थीटा, b का मान है प्यारे दोस्तों b sin थीटा दिए, और बराबर में क्या हो जाएगा फिर प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर में हो जाएगा। एक बार बताइए यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? थोड़े से आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आप सभी अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ से देखिए पहले तो माइनस का 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, ये देखिए माइनस का 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे प्लस में 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों टर्म समान है ना प्यारे दोस्तों, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, आपस में कट जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो कट जाने के बाद यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना? जल्दी से बता दीजिए एक बार। हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लेते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचा था फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर देखिए इसमें भी है, कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, और यहाँ से प्लस का बी स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों, सीख रहे होंगे। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़े से कैलकुलेशन वाले जरूर ही प्रश्न है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आप सभी बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे मित्र समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 को ए स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों समान ही है तो इसका भी मान एक ही होता है, तो गुणा कीजिएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ही हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब इसको इस साइड लिख लीजिए, आसानी होगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सी स्क्वायर को उधर लेके चलिए तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो पहले दोस्तों हटेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर, ये निकल के आ गया। और x बराबर यहाँ पे देखिए x किसके बराबर में x को मान लेते हैं, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको हम यहाँ से लिख देंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, जो हमें प्रूव करना था वो निकल के वहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ ये प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को समझने में हमें नहीं लगता है कि हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर आप सभी को प्रॉब्लम हुआ हो तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, और हमें आशा है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न भी इससे और अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर आप सभी इस तरह के प्रश्नों को एक बार करना सीख जाते हैं ना, विश्वास मानिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कहा गया देखिए, यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सिद्ध करना है हमें कि टेन थीटा बराबर 1 या तो 1/2, जहाँ थीटा का मान जो है प्यारे दोस्तों वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से कैसे करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले जो हमें गिवन डेट होता है, दिया होता है, उसको ध्यान से लिखिए। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें दिया गया ना प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, ये दिया गया। अब क्या करते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों टर्म में भाग लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर और केवल एक ही तरफ नहीं देते हैं, इधर भी देते हैं और इधर भी देते हैं, ये बात को ध्यान पर रखिएगा। तो यहाँ का 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सॉरी इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे कंफ्यूजन आता है और वो समझ नहीं पाते जो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों भाग दिया। तो प्यारे मित्र, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया क्योंकि हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। और यहाँ से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर से भाग लगाने पे ये टेन में कन्वर्ट होगा। यहाँ से ये भी अगर कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो ये भी टेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टेन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाया। तो 1 में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस इसको लिख दीजिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से पहले दोस्तों इसको देखिए कॉस स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा तो ये 3 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, तो 3 इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या हमारे प्यारे भाई नहीं हो रहा आप लोगों को कहीं से। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। फिर प्लस का टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और इक्वल टू 3 टेन थीटा लिखिए। ठीक है, फिर इसको क्या कीजिए प्यारे दोस्तों, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और यहाँ से बराबर में 3 टेन थीटा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अब इस 3 टेन थीटा को भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 टेन थीटा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब यहाँ से हमें टेन का मान निकालना है और एक बार मान निकालेंगे तो आपको खुद ब खुद 1 या तो 1/2 निकल के आ जाएगा जो हमें निकालने के लिए कहा गया, सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, आप सभी को बता चुके हैं गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में और शून्य निकालने के। तो इसको इससे गुना होगा 2 को 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को इस तरह से तोड़िए प्यारे दोस्तों, ये जोड़ने या घटाने पे माइनस का 3 टेन थीटा आ जाए तो 10 को छोड़ दीजिए माइनस का 3 आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस का 2 टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा। प्यारे मित्रों, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा माइनस का 3 टेन थीटा हो जाएगा। और जब गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 को एक यहाँ पे एक टेन थीटा है ना, एक छुपा रहता है तो 2 को एक ना करने पे 2 और टेन स्क्वायर टेन थीटा टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। और शून्य ज्ञात करने के अगर किसी भी प्यारे भाई को कहीं से दिक्कत होता है तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जाइए देखिएगा आपको मिल जाएगा प्यारे दोस्तों प्लेलिस्ट में। अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा 2 टेन थीटा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा टेन थीटा माइनस का 1। यहाँ से भी पहले दोस्तों माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो टेन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर टेन थीटा माइनस का 1 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे बचेगा फिर 2 टेन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टेन थीटा बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 इधर आएगा प्लस में और ये गुना में था इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी 1/2। और हमें यही प्रूव करना था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे इस तरह के प्रश्नों को कैसे क्या करना होता है और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, किसी सेना का क्वेश्चन है, आप सभी को पहले ही बता चुके हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो प्यारे दोस्तों जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, समझ में आ गया है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ये रहा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों। ये अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना होता है, क्या करेंगे, जो ये आपका बन के आएगा प्यारे दोस्तों, निकल के आएगा। देखिए कहा गया यदि ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा इक्वल टू एक्स और ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू वाई, तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को सारे प्रश्न सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए दिया क्या गया है, ए cos थीटा माइनस का बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। फिर यहाँ से ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई है, इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान। ठीक है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड क्या करते हैं, तो वर्ग करके जोड़ देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए हम वर्ग करके जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एलएचएस को एलएचएस के साथ में, आरएचएस को आरएचएस के साथ में। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर सभी प्यारे दोस्तों का आता होगा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और माइनस का टू ए बी तो माइनस टू ए बी, तो टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, टू ए का मान ये रहा प्यारे दोस्तों, और बी का मान ये होगा टू ए बी हो गया। अब यहाँ से फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब यहाँ से इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कीजिए ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर प्लस का टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। प्यारे दोस्तों ध्यान से रखेंगे ना आपको, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों समान है, तो और ये प्लस में ये माइनस में, तो इसलिए यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ए स्क्वायर कॉमन करने पे यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करिएगा मेरे प्यारे भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों अब फटाफट बताइए, यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अब आ ही गए हैं साबित करने के लास्ट टर्म पे। ठीक है, यहाँ से लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसका मान एक होता है, सभी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक, तो ए स्क्वायर गुना एक को गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी मान एक होगा तो एक को बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो आई होप प्यारे दोस्तों जो हमें साबित करने के लिए कहा गया था वो निकल के आ गया, और ये प्रूव हो गया, और हमें विश्वास है आपसे भी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। थोड़े से कैलकुलेशन वाले जरूरी प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और शायद में भी पूछा भी जा सकता है, हो सकता है, तो इसलिए इसे प्रश्नों को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर केसी नाम में प्यारे भाइयों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को कहता रहता हूँ कि आप सभी डॉक्टर केसी नाम तैयारी कीजिए, और आपको हम जब पढ़ा रहे हैं पूरे ऊपर शुरू से लेके, तो प्यारे दोस्तों जुड़ के अच्छे से सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी से बता दीजिए किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हमें विश्वास है जो हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न बताएंगे। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों बता दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट सारे प्यारे मित्र, तो हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और ये भी प्रश्न सेम उसी तरह का है। देखिए प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहा गया है और इस प्रश्न को कैसे बनाना होता है।
सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कहा गया यदि x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a tan थीटा प्लस का b sec थीटा, तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उसमें हमने जोड़ दिए थे पहले दोस्तों, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं यहाँ से। जो दिया गया है एक्स बराबर पहले दोस्तों ए सेक थीटा प्लस का बी टेन थीटा, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और y बराबर दिया गया है ए टेन थीटा प्लस का बी सेक थीटा, इसे हम लोग पहले दोस्तों समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी प्यारे भाई नहीं होंगे, तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। विश्वास मानिए सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से बताया जाता है, सारे सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो जुड़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और बहुत सारे सवाल आपको सिखाए जाते हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे सारे क्लास को कीजिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को प्यारे दोस्तों वर्क करके हम लोग घटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को वर्ग कर घटाने पर, ठीक है। वर्ग करके घटाएंगे पहले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर एलएचएस को एलएचएस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस का बी टेन थीटा का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ से माइनस ए टेन थीटा ए टेन थीटा प्लस का बी सेक थीटा स्क्वायर कर दीजिए पहले दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये तो इसी तरह का रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ से इसको ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, तो प्लस टू ए का मान है ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा, और बी का मान है बी टेन थीटा, तो बी टेन थीटा पहले दोस्तों ये हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसको भी तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह पे बी सेक थीटा है तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा पहले दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, टू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, फिर कोष्ट बंद कर दीजिए। अब इसको माइनस से गुना करके फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है प्यारे दोस्तों, और अगर आप सभी समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस का टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। फिर इसको माइनस गुना कीजिएगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आई होप प्यारे दोस्तों यहाँ तक हमारे सारे प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे। माइनस से गुना होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे माइनस में टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस में टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, देखिए एक बार, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है पहले दोस्तों। फिर यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सॉरी बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना प्लस में, तो चलिए इसको कर लिखते हैं प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहले दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से
और माइनस का बी स्क्वायर कॉमन करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में भी सेक स्क्वायर था तो ये प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप सभी को। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में इसका मान एक होता है, आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है पहले दोस्तों, तो एक होता है, तो यहाँ से एक हो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, और इसका भी मान सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान एक हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का RHS प्रूव हो जाता है, यही सॉरी अप्रूव्ड हो गया जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, कैसे करना है आपको अपने एग्जाम में, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे फॉर्मूले अगर आप सभी को पता होता है तो आप सभी इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही करते हैं, क्योंकि 53 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। 53 नंबर बहुत लंबा है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करके खत्म कर देंगे, फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी क्लास 10 तैयारी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो अपने गुरुजी चैनल एसटीजे से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्लासों की तैयारी को अच्छे तरह से करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।